हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कितने हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि क्या होता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। दूसरा ये है कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और यहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज दो जगह पॉसिबल है। इस क्या होता है ये पहले जान लो। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऐसे कॉलेजेस होते हैं या ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो पहले प्राइवेट थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको फंडिंग कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट जो है उसको चला रहा है। एक प्रकार का मान के चलो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। होता तो प्राइवेट ही है, बट ऐसा है कि गवर्नमेंट उसके बाकी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से जैसे मैंने बोला सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप इसको मान के चल सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका AIPGT के थ्रू गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया, उन लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। क्यों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो? क्योंकि जो फीस जो रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होता है उनका जो फीस होता है वो प्राइवेट कॉलेज से बहुत कम रहता है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब बीच के रेंज में ही आपका आता है, यानी कि आपका जो बजट है वो 4-5, ठीक है, 4-5 यानी कि पूरे साल का है। यानी कि एक फर्स्ट ईयर का आप देना चाहते हो, जैसे कई ऐसे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जहाँ का तो फर्स्ट ईयर का ओनली एक साल का फीस 81,000 रुपये है, ठीक है। ऐसे भी कई कॉलेजेस हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनका जो फीस होता है वो प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा कम होता है। और आप इसमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। कितने कॉलेजेस हैं? बहुत सारे बच्चों को सबसे पहली बात तो काउंसलिंग के दौरान ये पता ही नहीं रहता कि कौन से गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं जहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पे आपको कम रुपीज़ में, ठीक है, या फिर कम फीस में आपको जो है आपका जो MD है वो या MS जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और वही है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा रहता है लेकिन प्राइवेट से कम रहता है, ठीक है। यानी कि बीच के रेंज का अपन इस कॉलेज को मान सकते हैं, ठीक है। जो मेनली अफोर्डेबल रहता है उतना आप UG में भी अफोर्ड कर सकते हो और PG में भी आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्या फीस रहता है वो सभी भी अपन देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जो मैंने अभी ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर डाटा देखा तो समथिंग 14 से 15 ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो 14 से 15 जो कॉलेजेस हैं ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है। और आपको जब आप प्रेफरेंस भरते हो, अगर मैंने जैसे आपको Q&A में आंसर दे दिया कि हाँ देखो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ये चॉइस भर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। बाकी स्टेट में भी कई यहाँ पे स्टेट का भी सीट रहता है, जिस स्टेट में ये कॉलेज पढ़ता है, ठीक है, तो उन लोग भी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है आपका आयुर्वेदिक कॉलेज, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर जो सीट है, ठीक है, वो कितना है 33 है, जिसमें CRI जो आपको सॉरी ऑल इंडिया कोटा का जो सीट है 5 है, ठीक है। यानी कि बच जाते हैं जो जितने भी सीट 25 जो सीट है, या फिर अपन बात कर सकते हैं 28 जो सीट बच जाते हैं वो किसके थ्रू फिलअप होते हैं, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। इसके अलावा है तिलक आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टोटल नंबर ऑफ PG की सीट 57 है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से 9 जो सीट है वो फिलअप होते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि महाराष्ट्र वालों को बहुत एडवांटेज है, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट जो कॉलेज है 13 नंबर का आयुर्वेदा महाविद्यालय, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 9 है, ऑल इंडिया के थ्रू एक जो सीट है वो फिलअप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है आपका DMM आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, यवंतमाल महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 9 है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का जो सीट है वो 2 है। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट कॉलेज है आपका श्री आयुर्वेदा कॉलेज, नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ टोटल नंबर ऑफ PG की जो सीट है वो आपका 47 है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 7 जो सीट है वो फिलअप होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलेज है विदर्भा आयुर्वेदा महाविद्यालय, अमरावती महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है PG की 7 सीट है, ठीक है, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है आपका अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज, पुणे महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ PG की सीट 4 हैं जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलेज है RT आयुर्वेदा महाविद्यालय, अकोला महाराष्ट्र।
टोटल 15 पीजी की सीट है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा से 2 जो सीट है वो फिलअप होते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है आपका तो आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, जो सतारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आर्यंगल आयुर्वेदा कॉलेज जो सतारा महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है, जहां टोटल नंबर ऑफ पीजी की जो सीट है वो 3 है, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलेज है केजी मित्तल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र। तो यहाँ पे BAMS जो आपके किए हैं, ठीक है, उनकी भी सीट है, और जो आयुर्वेदा है स्ट्रीम है उसकी भी पीजी की सीट है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, MD के लिए आयुर्वेदा वाले बच्चों के लिए वो 6 है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका सेठ गोविंद राव जी आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीजी की जो सीट है वो 8 है, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है वो है आपका विद्यारत्न PS वारियर आयुर्वेदा कॉलेज केरला। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीजी की जो सीट है वो 68 है, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी फिलअप होते हैं, बट ऑल इंडिया का मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं था कि कितना सीट फिलअप होता है, बट कंफर्म है कि ऑल इंडिया कोटा का भी यहाँ पे जो है ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू भी सीट जो है वो जाता है, ठीक है। पर ARI कोटा का कितना सीट है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो आपका जब काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका विद्यारत्नम आयुर्वेदा कॉलेज केरला। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीजी की जो सीट है वो 5 है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरते हैं, ठीक है, जो कुछ सीटें जो है वो। नेक्स्ट आपका कॉलेज है आयुर्वेदा महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल कर्नाटका, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीजी की सीट 36 है, ठीक है, जिसमें से कुछ जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू भराते हैं, ठीक है। तो केरला में 2 कॉलेज हैं जो आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। इसके अलावा बाकी जो 10 कॉलेज बच जाते हैं, ठीक है, 10 या फिर आपके 11 जो कॉलेज बच जाते हैं वो आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। एक जो कॉलेज है वो कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग वाले यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और ऑल इंडिया कोटा की भी सीट रहती है, तो अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का ऑफिशियल जो साइड है ये आपका महाराष्ट्र का ही है, ठीक है, ये आपका MD का ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। जिनको मराठी नहीं आता उनको मैं एकदम क्लियर कट समझा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ में, ठीक है, DD के रूप में जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है किसकी, MD की, ठीक है, वो जमा करने के लिए बोला है। कितना है आप देख सकते हो, 81,000, ठीक है। MD आयुर्वेदा फीस 2023-24, ठीक है, 81,000 रुपये, ओके। कॉलेज का नाम है, देखो इसके नाम से आपको DD बनाना है, ऐसे करके यहाँ पे बोला गया। तो आप देख सकते हो कि फ़ीस जो है ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, ठीक है, कम रहती है। तो आप जब PG की काउंसलिंग अगर आप देते हो, ठीक है, AA CCC की, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज के नाम भर सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि आपका पता चल जाएगा कि आपको जो बजट है जो एकदम प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा कम भी है, ठीक है, तो वो भी बच्चा अगर अच्छा नंबर लाया है तो वो गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो इसमें भी जा करके अपनी PG कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एडेड जो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं, बट स्टाइपेंड का डाटा मेरे पास नहीं है कि कितना प्रोवाइड करते हैं, कौन से कॉलेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक ऐसा भी है कि जो केरला के कुछ कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट एडेड है वहाँ इंटरनल कोटा की, इवन महाराष्ट्र में भी कुछ के इंटरनल कोटा का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, मतलब उन लोग जो है इंटरनल कोटा का भी सीट रखते हैं। तो ये जो है डाटा उन्हीं के पास है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ मेरे पास था, जो ज्ञान मेरे पास था, ठीक है, पुराने डाटा मैंने उसको पूरा सर्च किया तो मुझे ये मिला और मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं और आप स्पेशली कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का आप फीस पता करके आप जो है वहाँ एडमिशन ले सकते हो, जो मेनली बजट फ्री रहता है। मतलब मान के चलो 81,000 कितना ही ज़्यादा है, 1 लाख समथिंग। आप उससे ज़्यादा तो आप अगर प्राइवेट में BAMS की हो तो उसमें आपका फ़ीस रहता है, ठीक है। तो ये जो डाटा था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिया। बाकी अगर कुछ भी डाउट अगर होता है तो उस कंडीशन में आप मेरे को नीचे में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप जो है अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।